इस महाभारत में है चित्रण जीवन के विज्ञान का, सही गलत की उलझनों का, शाश्वत गीता ज्ञान का। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास इस इतिहास का। पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को बुलाकर युद्ध में आमंत्रित करना शुरू कर दिया था और देश विदेश से बहुत से राजा और उनकी सेनाएं आकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए इकट्ठी होने लगी। पांडवों के पास 7 औषणी सेना और कौरवों के पास 11 औषणी सेना एकत्रित हो गई थी और एक औषणी सेना में हज़ारों ही हाथी, हज़ारों घुड़सवार, हज़ारों रथ और लाखों पैदल सैनिक होते थे और हर सैनिक के पास अलग तरह की युद्ध सामग्री और शस्त्र विद्या होती थी। इधर राजा द्रुपद का दूत हस्तिनापुर पहुंचकर उसने धृतराष्ट्र को पांडवों का संदेश दिया। उसने ये बताया कि पांडवों ने संधि के हिसाब से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया जाना चाहिए। पांडव युद्ध नहीं चाहते हैं, पांडव शांति प्रिय है, इसीलिए अगर धृतराष्ट्र उन्हें उनका राज्य लौटा देंगे तो ये युद्ध टाला जा सकता है। भीष्म पितामह ने दूत का समर्थन किया और धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों ने बहुत से राजाओं का समर्थन प्राप्त कर लिया है, वे बहुत युद्ध के लिए सज्ज हैं, फिर भी वे युद्ध टालना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हमें उनका राज्य अब लौटा देना चाहिए। पर जैसे ही भीष्म पितामह ने ये कहा, कर्ण ने गुस्से से खड़े होकर कहा कि पांडवों को हम उनका राज्य नहीं लौटाएंगे, क्योंकि 12 वर्ष के वनवास के बाद उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था, जो कि उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसलिए अब उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना होगा। कर्ण की इस बात को सुनकर और उसका उग्र रूप देखकर धृतराष्ट्र घबरा गए। उन्होंने दूत से कहा कि तुम युधिष्ठिर से कहना कि मैं कुछ दिनों बाद अपना दूत संजय वहाँ पर भेजूँगा और वह मेरा संदेश लेकर आएगा और उन्हें बताएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। दूत के जाने के बाद धृतराष्ट्र ने कुछ समय बाद अपने मंत्री संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा। संजय ने जाकर युधिष्ठिर से कहा कि धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों को अपना स्नेह भेजा है। उसने ये भी कहा है कि पांडव युद्ध नहीं चाहते, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु दुर्योधन और उसके साथी कुटिल बुद्धि हैं, वो तैयार नहीं हैं कि पांडवों को उनका राज्य लौटाया जाए। इसीलिए कुछ समय के लिए पांडव संयम रखें, धृतराष्ट्र कुछ न कुछ कर उनका राज्य लौटाने की कोशिश करेंगे। संजय की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि चाचा जी युद्ध नहीं चाहते हैं, परंतु क्या वो ये चाहते हैं कि हम भिक्षा पात्र हाथ में लेकर उनके सामने खड़े हो जाएं? हम 5 भाई हैं, अगर चाचा जी हमें 5 गाँव के बराबर भी ज़मीन देते हैं या राज्य देते हैं, तब भी हम संतुष्ट हो जाएंगे और ये युद्ध टल जाएगा। दूत ने युधिष्ठिर की बात जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर और सभी सभाजनों को सुनाई। इसको सुनकर फिर से विदुर और भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की कि अगर 5 गांव लेने के लिए पांडव तैयार हैं तो हमें 5 गांव देकर शांति रखनी चाहिए और युद्ध को टाल देना चाहिए। पर दुर्योधन ने गुस्से से कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए पिताजी, हमारे पास 11 औषणी सेना है और हमारे पास बहुत बड़े धनुर्धारी हैं। आप हमारे आगे पांडवों की कोई औकात नहीं, वो हमारे सामने युद्ध में नहीं टिक सकेंगे और निश्चय ही युद्ध में हमारी जीत होगी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब दुर्योधन मेरी नहीं सुनता है, इसलिए दुर्योधन जो भी फैसला लेगा वो ही निर्णय अब कायम रहेगा। दुर्योधन ने इसके बाद युद्ध करने का फैसला लिया। इधर संजय दूत के जाने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं शांति दूत बनकर एक बारी हस्तिनापुर जाना चाहता हूँ और युद्ध को टालने का एक अंतिम प्रयास करना चाहता हूँ।
युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, दुर्योधन बहुत ही कुटिल है, आप वहाँ जाएंगे, मुझे डर है कि वो आपको किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की कोशिश ना करे, इसलिए आप कृपया करके हस्तिनापुर ना जाएं। तब कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमें इस युद्ध को टालने के लिए एक आखिरी प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कभी आगे जाकर दुनिया ये ना कह सके कि हमारी गलती की वजह से यह युद्ध टल सकता था, पर हमने कोशिश नहीं की जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ है। और तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे दुर्योधन कोई भी हानि नहीं कर सकता। यह बोलकर कृष्ण सात्यकी के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गए। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के साथ द्वार पे ही श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए पहुँचे। शाम के समय श्री कृष्ण विदुर के घर गए और रात को वे उन्हीं के घर पर ठहरे। वहाँ वे अपनी फूफी कुंती से मिले और उन्होंने कुंती को पांडवों की कुशलता बताई। कुंती कृष्ण से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। कृष्ण ने कुंती से कहा कि हे बुआ, आपको शादी से पहले ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जिसका प्रयोग करके आपने सूर्य देव से एक पुत्र मांगा था जो कि कर्ण है। अब समय आ गया है कि आप कर्ण को बता दें कि वह पांडवों का भाई है और उसे कौरवों का साथ छोड़कर अब पांडवों का साथ देना चाहिए। सुबह के समय दुर्योधन और शकुनी श्री कृष्ण को लेने के लिए आए और वे उन्हें राज दरबार में ले गए। राज दरबार में पहुंचकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया कि पांडव तुमसे सिर्फ अब केवल 5 गांव ही चाहते हैं। तुम अगर उन्हें 5 गांव के बराबर ज़मीन दे दो तो यह युद्ध टल सकता है। इस पर दुर्योधन ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, 5 गांव तो क्या, मैं पांडवों को हस्तिनापुर से एक सुई की नोक के बराबर की ज़मीन भी नहीं दूंगा। और यह बोलता हुआ वह दरबार से बाहर निकल गया। उसने श्री कृष्ण को भी बहुत बुरा भला कहा। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, पर दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ। उसे श्री कृष्ण पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सोचा कि श्री कृष्ण को मैं हस्तिनापुर में ही बंदी बना लूँगा। जब सात्यकी को यह पता चला तो उसने श्री कृष्ण को आकर यह बताया। श्री कृष्ण ने वहीं राजसभा में अपना विराट रूप लेते हुए यह दिखाया कि अगर मैं चाहूँ तो दुर्योधन और सारे कौरवों का नाश एक ही पल में कर सकता हूँ और बिना किसी युद्ध के मैं युधिष्ठिर को राजगद्दी दे सकता हूँ। इसीलिए अगर दुर्योधन ने कुछ भी गलत किया तो मैं इस विनाश को करने से एक पल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। धृतराष्ट्र श्री कृष्ण का ये विशाल रूप देखकर डर गए और श्री कृष्ण को समझ आ गया कि अब यह युद्ध टल नहीं सकता। इसलिए वे सात्यकी को लेकर वापस विदुर के महल में चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कुंती को राजसभा में हुई घटना के बारे में बताया कि अब यह युद्ध नहीं टल सकता। तो कुंती ने श्री कृष्ण को कहा कि अब आप मेरे बेटों को जाकर कहना कि उनका क्षत्रिय धर्म निभाने का समय आ गया है। इस युद्ध में उनकी विजय होगी। और हे केशव, आप सदैव मेरे बच्चों के साथ रहना और उनका हमेशा सुरक्षा बनाए रखना। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।